यिर्मयाह नबी की किताब उसका 17वां अध्याय और 5 से लेके तो 10 इन वचनों पर आज हम चिंतन और मनन करेंगे। खास करके जो वचन 9 है, वचन 9 यहाँ पर वो मन के बारे में कहता है। मनुष्य शरीर मन से बना है, तो यहाँ पर वो मन के बारे में कहता है और वो कहता है कि मन जो है वो धोखा देता है, या फिर मराठी में लिखा है कि वो उसमें कपट होता है। मन में दोनों बातें होती है, अच्छी और बुरी बातें होती है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी बातों को ग्रहण करते हैं, कौन सी बातों को स्वीकारते हैं। और वो लिखता है कि वो बीमारी से ग्रस्त है। हमारा जो मन है वो बीमारी से ग्रस्त है। कौन सी बीमारी है? तो धोखा देना, जिसे हम कपट कहते हैं। धोखा देना ये एक मन की बीमारी है। जैसे शरीर में बीमारी होती है, बीपी है, शुगर है, उसी प्रकार मन में भी बीमारियां होती है। लेकिन कई बार हम मन की बीमारियों की ओर ध्यान नहीं देते हैं, मन की बीमारी को नज़रअंदाज करते हैं। हमें लगता है कि बीमारी केवल शरीर में होती है, शरीर बीमारी तो मन में भी होती है। तो यिर्मयाह यहाँ पर मन के बारे में कहता है, मन की बीमारी के बारे में कहता है, और वो कहता है कि जो कपट है, कपट से हमारा मन पीड़ित है, कपट से हमारा मन बीमार हुआ है। यिर्मयाह के बारे में हम देखते हैं करीब करीब 650 से 570 के बीच में ये उसका समय था। और हम देखते हैं कि यहूदा का जो राजा था, योशिया का बेटा, फिर हम देखते हैं सिदकिया, योशिया, इनके समय में वो लोगों को संदेश दिया करता था। खास करके जब बाबेल का जो राजा था, बाबेल का राजा नबूकदनेस्सर राजा यहूदा पर आक्रमण करने वाला था, तो यिर्मयाह इसे परमेश्वर का संदेश वचन प्राप्त हुआ और वो परमेश्वर का संदेश लोगों को सुना रहा था, बता रहा था और उनको वो सावध कर रहा था, उनको चेतावनी दे रहा था। खास करके वो कह रहा था कि नबूकदनेस्सर राजा का जो आक्रमण है वो निश्चित है, बाबेल का राजा निश्चित यहूदा पर आक्रमण करने वाला है। तो बेहतर है कि आप उससे लड़ाई मत करो, या फिर जो पड़ोसी राष्ट्र है उनकी सलाह भी मत लो, या फिर सैन्य उसको भी मत बढ़ाइए, क्योंकि ये निश्चित है, क्योंकि परमेश्वर ने ही नबूकदनेस्सर राजा के हाथ में यहूदा को सौंपने का फैसला लिया है। तो बेहतर है कि नबूकदनेस्सर राजा को हम लोग शरण चले जाए। लेकिन सिदकिय्याह राजा, यहोशिय्याह, ये जो राजा थे और उनके जो मंत्रिमंडल के लोग थे, वो यिर्मयाह की बात मानने से इनकार कर रहे थे। परमेश्वर की बात, परमेश्वर का संदेश मानने से वो इनकार कर रहे थे। केवल इनकार ही नहीं किया, बल्कि यिर्मयाह जो था नबी, जो लोगों को परमेश्वर का संदेश दे रहा था, लोगों को चेतावनी दे रहा था, राजा हो या मंत्रिमंडल हो, उनको चेतावनी दे रहा था। तो इन लोगों ने क्या किया? केवल उसको संदेश की ओर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसको कैद में डाल दिया, जेल में डाल दिया। उसका भी विरोध किया, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान नजरअंदाज किया और यिर्मयाह संदेशदा को उसने जेल में डाला, एक कुएं में डाला जिसमें कीचड़ था, फिर कहीं और अलग अलग जगह पर उसको रखा था। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यिर्मयाह जो नबी है, जो लोगों को परमेश्वर का संदेश सुनाता है, कि लेकिन लोगों का जो मन है, लोगों का मन कपट से भरा हुआ है। खास करके सिदकिय्याह राजा है, उसके मंत्रिमंडल के जो लोग थे, जो अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे थे। खास करके परमेश्वर के जो लोग होते हैं, जो परमेश्वर के संदेश सुनाते हैं, उनके खिलाफ षड्यंत्र करने लगे। उसको पकड़ा, कुएं में डाल दिया, जेल में डाल दिया। तो ये कपट को दर्शाता है। परमेश्वर का वचन सुनने के बजाय जो परमेश्वर का वचन सुनाने वाले हैं, उनके खिलाफ षड्यंत्र करना, ये कपट है। तो आज भी हम ये देखते हैं। यिर्मयाह यदि हम 5 से लेके तो 8वें वचन में देखते हैं, तो वो कहता है कि जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, वो उस पेड़ के समान है जो नदी है, पानी के
पास में लगा हुआ है, जो हमेशा हरा रहता है और फल देता है। लेकिन जो लोग परमेश्वर का वचन नहीं सुनते, वो एक रेगिस्तान की तरह है, तो उनका जो जीवन है सुनसान पड़ा है। तो यिर्मयाह लोगों को परमेश्वर का वचन सुना रहा था, संदेश सुना रहा था, लेकिन लोगों ने उसकी ओर नजरअंदाज किया। केवल नजरअंदाज ही नहीं किया, बल्कि उसके खिलाफ षड्यंत्र किया, उसको जेल में डाल दिया, उसको कुएं में डाल दिया। तो आज भी हम ऐसी स्थिति देखते हैं। आज भी हम देखते हैं कि कई लोग हैं जो लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, परमेश्वर का संदेश सुनाते हैं, लेकिन सिदकिय्याह या उसके मंत्रिमंडल के जो लोग थे, वैसे लोग आज भी है। केवल परमेश्वर के वचनों की ओर नजरअंदाज तो करते ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो परमेश्वर के लोग होते हैं, जो परमेश्वर का संदेश सुनाते हैं, उनके खिलाफ भी वो क्या करते हैं, षड्यंत्र करते हैं। तो ये मन की बीमारी है। किसी के खिलाफ षड्यंत्र करना, किसी के विरुद्ध कपट मन में रखना, किसी का बुरा सोचना, किसी का नुकसान होने देना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लगातार दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, निंदा करते हैं, उनका नुकसान होने की अपेक्षा करते हैं। तो ये मन की बीमारी है। तो जैसे मनुष्य बीमार होता है और बीमारी के कारण वो स्वस्थ नहीं होता, बीमारी के कारण वो खुशी से नहीं जीवन जी सकता, बीमारी के कारण वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसी प्रकार यदि हमारा मन बीमार है, यदि हमारा मन बीमारी से ग्रस्त है, चाहे वो कपट हो, चाहे वो षड्यंत्र हो, चाहे वो और ईर्ष्या हो, तो ऐसे बीमारी का इलाज करना जरूरी होता है। तो ही हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। परमेश्वर तो चाहता है कि हम अच्छा जीवन जिए, लेकिन बीमारी के कारण हम अच्छा जीवन नहीं जी सकते। यीशु मसीह की सेवकाई को हम देखते हैं, उन्होंने कई बीमारी लोगों को बीमारी से चंगा किया। किस लिए किया? कि वो एक स्वस्थ जीवन जिए। इसी प्रकार यदि किसी का मन बीमार है, कपट के कारण बीमार हुआ है, ईर्ष्या के कारण बीमार हुआ है, तो हमने मन को भी स्वस्थ रखना है। जैसे हम हमारे शरीर की चिंता करते हैं, शरीर को स्वस्थ रखते हैं, उसी प्रकार हमने मन की भी चिंता करना है और मन को भी स्वस्थ रखना है, ताकि हम खुशी का जीवन जी सके।